एक समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस जंगल के पास एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं और उसकी लंबी शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे कोई बुजुर्ग अपने हाथ फैलाकर किसी का इंतजार कर रहा हो। उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत ही चंचल और मासूम था। उसे हर दिन जंगल में जाकर खेलना बहुत पसंद था और उसका सबसे पसंदीदा स्थान था वही पुराना बरगद का पेड़। मोहन रोज उस पेड़ के पास आता, उसकी जड़ों पर चढ़ता, शाखाओं से झूलता, कभी हंसता, कभी गाता और कभी पेड़ से बातें करता। हाँ, वो पेड़ से बातें करता था और हैरानी की बात ये थी कि पेड़ भी उसे समझता था। जब भी मोहन आता, पेड़ की पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिलती, जैसे वो उसकी खुशी में मुस्कुरा रहा हो। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन मोहन पेड़ के पास आया, लेकिन इस बार वो खुश नहीं था। उसका चेहरा उदास था। पेड़ ने जैसे महसूस किया और पूछा, क्या हुआ मोहन, आज तुम इतने उदास क्यों हो? मोहन ने धीरे से कहा, मुझे खिलौने चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पेड़ कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर प्यार से बोला, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे फल तोड़कर बेच सकते हो, उनसे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पेड़ के सारे फल तोड़ लिए और खुशी खुशी वहां से चला गया। लेकिन उस दिन के बाद मोहन बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ इंतजार करता रहा, हर दिन, हर शाम, लेकिन मोहन नहीं आया। पेड़ उदास हो गया। कई साल बीत गए। अब मोहन बड़ा हो चुका था। एक दिन वो फिर उसी पेड़ के पास आया। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी पत्तियां हवा में तेजी से हिलने लगी, जैसे वो कह रहा हो, मोहन तुम वापस आ गए, आओ मेरे साथ खेलो। लेकिन इस बार मोहन बदल चुका था। वो बोला, अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए एक घर बनाना है। पेड़ ने बिना सोचे कहा, तो तुम मेरी शाखाएं काट लो और उनसे अपना घर बना लो। मोहन ने पेड़ की सारी मोटी शाखाएं काट लीं और खुशी खुशी चला गया। पेड़ फिर अकेला रह गया, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसने अपने दोस्त की मदद की थी। कुछ साल और बीत गए। एक दिन गर्मी की दोपहर में मोहन फिर वापस आया। अब उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पेड़ ने उसे देखा और फिर खुश हो गया। लेकिन मोहन बोला, मैं बहुत थक गया हूं, मैं कहीं दूर जाना चाहता हूं, मुझे एक नाव चाहिए। पेड़ ने धीरे से कहा, मेरे पास अब शाखाएं नहीं हैं, लेकिन तुम मेरा तना काट सकते हो और उससे अपनी नाव बना सकते हो। मोहन ने बिना सोचे पेड़ का तना काट लिया। और नाव बनाकर चला गया। अब उस पेड़ के पास कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ उसकी जड़ें और एक लंबा अकेलापन। साल बीतते गए। पेड़ वहीं खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम होती गई। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलते हुए वहां आया। वो मोहन था। अब वो बहुत कमजोर हो चुका था।
पेड़ ने उसे पहचान लिया और बहुत खुशी से बोला, मोहन, तुम वापस आ गए? मोहन ने थके हुए स्वर में कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझ में ताकत नहीं है, मुझे बस थोड़ा आराम करना है। पेड़ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मेरी जड़ें अभी भी हैं। तुम यहाँ बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। मोहन धीरे से बैठ गया। उसने अपनी पीठ पेड़ की जड़ों से लगा दी और आंखें बंद कर ली। पेड़ की सूखी जड़ें अब भी उसे सहारा दे रही थीं और उसकी पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे वो खुशी के आंसू रो रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़के और पेड़ की नहीं है, ये कहानी है निस्वार्थ प्रेम की। एक पेड़ हमें बिना कुछ मांगे सब कुछ देता है, फल, छाया, हवा और जीवन। लेकिन हम इंसान अक्सर अपनी ज़रूरतों के लिए उन्हें काट देते हैं और बदले में कुछ भी नहीं देते। अगर आप नए पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम पुराने पेड़ों को मत काटिए, क्योंकि एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, वो किसी का सच्चा दोस्त होता है।